ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी भक्तों, दर्शकों, श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, आप सभी का स्नेहाशीष लेते हुए आज की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि हम आजकल श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। हर रोज किसी न किसी भक्त के बारे में परिचर्चा करते हैं, उसके जीवनचर्या को जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ इस प्रयास में हम श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वह उस भक्त के द्वारा देखा गया चरित्र होता है, उस भक्त की जैसी अनुभूति होती है, उसके आधार पर हम बाबा के बारे में कुछ और रहस्य उद्घाटन करने में सफल रहते हैं। बाबा के जीवनचर्या के बारे में जानने के लिए कुछ हमें तत्व मिल जाते हैं। यद्यपि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो अगाध हैं, अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, अगाध हैं, इनका वर्णन मनुष्य कहाँ करेगा, क्योंकि हम लोग सीमित हैं और श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात परब्रह्म के अवतार, सीमित। सदगुरु सदैव असीमित शक्तियों के साथ होते हैं, तो सीमित में रह करके हम असीमित की व्याख्या करने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाबा के सभी दिनचर्या, क्रियाकलापों और उनके जो गूढ़ शब्दों का मर्म हम बता सकेंगे, लेकिन जब हम किसी सब अलग अलग भक्तों के द्वारा यह देखने का प्रयास करते हैं कि हर भक्त को बाबा की एक अलग अनुभूति होती है, बाबा के जो रोज के कार्य करने की जो शैली थी, उसको हर भक्त अलग अलग रूप से देखता है, अपनी क्षमता के अनुसार देखता है, अपनी भक्ति के अनुसार देखता है और उसकी व्याख्या करता है। तो यही चीजें हमें विविधता जो एक एक कड़ी हर भक्तों से मिलती है, बाबा के अनन्य भक्तों को, उन कड़ियों को जोड़कर हमें बाबा को समग्रता में देखने का अवसर मिलता है। अब हम उस पर समग्रता के साथ परिचर्चा कर सकते हैं और इसी परिचर्चा से हमारे अंदर भक्ति भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में आपका अगाध प्रेम जो उमड़ने लगता है। जब हृदय में प्रेम उमड़ जाए तो निश्चय जानिए भक्ति तो भक्ति मार्ग पर आप चलने के लिए अग्रसरित हो जाते हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जो कार्य पद्धति थी अपने भक्तों के लिए, वो यही थी कि उनके हृदय में प्रेम जताएं, प्रेम जगाएं, उनके हृदय में श्री सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा जगाएं और इसी श्रद्धा से धीरे धीरे उनके मन में जो भक्ति का बीजारोपण होगा, वह धीरे धीरे बीज एक पौधे का रूप लेगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। तो यही प्रक्रियाएं चलती हैं और इसी प्रक्रिया के बीच में हम आज इसी कड़ी में रादर कहें, सो आज हम एक ऐसे अनन्य भक्त के बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे जिनका नाम आपने कई बार श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सचरित्र पढ़ते समय, दाभोलकर जी द्वारा रचित सचरित्र, जिसमें आपने इस अनन्य भक्त के बारे में कुछ न कुछ अध्ययन जरूर किया होगा और उस अध्ययन से ही आपने इनके बारे में एक अपना एक कहा जाए कि आप अपने आप को, एक इनके स्वरूप को अपने अंदर धारण किया होगा कि किस तरह के भक्त थे। तो आप शायद, ये एक महिला भक्त थी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की, अब आप शायद, और इन्हीं यही बाबा के द्वारिका माई की देख रेख करती थी। जब सच्चिदानंद साईनाथ एक दिन जब चावड़ी के लिए, शयन के लिए जाते थे, तो यही वो भक्त थीं जो बाबा के द्वारिका माई की पूरी सफाई, लिपाई पुताई, चूना लगाना, धुनी माँ की सफाई करना, उनका देख रेख करना, ये सारा काम किया करती थी और बाबा के लिए सुबेरे का नाश्ता भी यही बनाया करती थी। यूं कहा जाए कि शिरडी को एक संस्थान का स्वरूप देने में इस भक्त की
बहुत बड़ी योगदान थी तो अतिशयोक्ति नहीं है, या यूं कहें कि इन्हीं के कारण, इनके ही प्रयासों से, इनके ही देख रेख में जो इन्होंने बाबा की भक्ति के लिए, बाबा की सेवा के लिए कर्म किए, उन कर्मों का ही परिणाम है कि शिरडी को एक संस्थान का रूप मिला। शिरडी में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे। इन सभी कार्यक्रमों में जो अंदर का देख रेख होता था, वो सारा व्यवस्था इसी महिला भक्त का था, और इनका नाम है राधा कृष्ण माई। प्रेम से लोग आई भी कहते थे। तो राधा कृष्ण माई के बारे में आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। तमाम भक्त, चाहे वो काका साहेब दीक्षित हों, चाहे वो बूटी साहेब हों, इन तमाम जो बाबा के अनन्य भक्त थे, इनसे पहले ही ये शिरडी में आ गई थी। और बाबा की देख रेख करना, आप लोगों ने सचरित्र में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से इन्होंने बाबा की देख रेख की। तो राधा कृष्ण माई के बारे में जानने से पहले हम लोग चलें, उनके तरफ चलते हैं। राधा कृष्ण माई का जीवन परिचय देखते हैं, कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, और इनका बाल्यकाल कैसा रहा। कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के हो चीकने पाप, वो जो भक्ति होती है, और कई कई बार भक्ति ऐसी होती है कि आप पे बड़ी विपत्ति टूटती है, और उस विपत्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ता है। तो ये श्रद्धा आपको जब विपत्ति के समय में श्री गुरु के चरणों में हो जाए, भगवान के श्री चरणों में हो जाए, तो निश्चय जानिए उस इष्ट के प्रति आपकी भक्ति में वृद्धि होने लगती है। आपकी भक्ति उत्तरोत्तर सुधरने लगती है, उच्च सोपान पर चलने लगती है। तो राधा कृष्ण माई इनका मूल नाम था, जो पहले इनके बचपन में इनके माता पिता ने दिया था, वह नाम था सुंदरी बाई क्षीरसागर। इनका जन्म 1882 में हुआ होगा, ऐसा अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है। जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका जन्म 1882 में हुआ होगा, क्योंकि अभिलेखों में यह वर्णित है कि श्रीमती सुंदरी बाई क्षीरसागर की शादी 17 वर्ष की अवस्था में 1899 में हुई थी। तो इस लिहाज से इनका जन्म 1882 में हुआ होना संभव है। अब जैसे होती है कि जब कन्या का जन्म हुआ, कन्या के जन्म के बाद कन्या में धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी, वो बढ़ने लगी। इनकी सौंदर्य का तो कोई सीमा नहीं था, बचपन में बहुत खूब सुंदर थी, और शायद इसीलिए इनका नाम माँ बाप ने इनकी सुंदरता को देखकर सुंदरी बाई रखा था। धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर आ गई सुंदरी बाई जब इनके लिए शादी का निमंत्रण आया और शादी का समय आया, और माता पिता ने इनकी शादी इन एक बड़े ही होनहार व्यक्ति श्री दाहितंकर जी से कर दी। शादी 1899 में हो गई, जब इनकी अवस्था मात्र 17 साल की थी। इसीलिए सुंदरी बाई क्षीरसागर का नाम बदल करके सुंदरी बाई दहितनकर जी कर दिया गया, क्योंकि उन दिनों और रादर आज भी ऐसी प्रथा प्रचलित है कि महिलाएं अपने पति के जो सरनेम होता है उसका अनुकरण करती हैं, उसको अपने नाम में धारण करती हैं। तो इसी वजह से सुंदरी बाई का नाम बदल करके सुंदरी बाई दहितनकर कर दिया गया। किसी स्त्री का वैवाहिक जीवन कितना अच्छा होगा, हर स्त्री के मन में यह बात लेकर के, कई तरह के सपने लेकर के स्त्री, कोई भी लड़की, बालिका शादी करती हैं, और हर बालिका के मन में एक सुंदर भविष्य की परिकल्पना होती है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि हमारे मन कुछ और, विधाता के कुछ और। तो लिहाजा ऐसा ही कुछ समय आया श्रीमती सुंदरी बाई दहितनकर जी के जीवन में। कब किसके जीवन में कैसा क्षण आएगा, कब किसके जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, इसकी अनुभूति भला कौन कर सकता है, इसकी भविष्यवाणी भी कौन कर सकता है। हम भविष्य से अनभिज्ञ होते हैं,
हम आज जीवन जी रहे हैं और यही मानकर चलते हैं जो जीवन आज जी रहे हैं इस जीवन के अनुसार ही हमारे जीवन में आगे अच्छे अच्छे दिन ही आएंगे। हर आदमी अच्छे दिनों की परिकल्पना के साथ अपना जीवन प्रारंभ करता है, आगे जीवन में अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ाता है। सोई परिकल्पना सुंदरी बाई के मन में भी था, लेकिन दुर्भाग्य का क्या कहना। दुर्भाग्य तो आपको कभी भी ग्रसित कर लेगा। जब दुर्भाग्य आता है तो उस समय शायद हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनी। दुर्भाग्यवश एक ऐसा क्षण आया सुंदरी बाई के जीवन में जो इनके हंसते खेलते परिवार, इनके हंसते खेलते जीवन को तहस नहस कर गया। सुंदरी बाई के शादी के ठीक 8वें दिन उनके पति का देहांत हो गया। आप समझते हैं उन परिस्थितियों में सन 1890 के आसपास, 99 के आसपास, या 19वीं शताब्दी के अंतिम क्षणों में 19वीं शताब्दी में कैसी मानसिकता समाज की थी। जब कोई स्त्री विधवा बनती थी तो उसके साथ कैसा सुलूक किया जाता था, उसके साथ समाज का और परिवार का कैसा व्यवहार होता था। यही व्यवहार सुंदरी बाई के लिए भी अपेक्षित हो गया। शादी के 7 दिन बाद यदि किसी का पति स्वर्गवास हो, उस पति का, तो समाज यह कहता है कि शायद इस महिला के पैर ही ठीक नहीं हैं, अशुभ हैं इस परिवार के लिए, जो आते ही अपने पति को खा गई। इसी परिकल्पना के साथ, इसी सोच के साथ समाज विधवाओं को एक अलग दृष्टि से देखता था। तो लिहाजा सुंदरी बाई को भी लोग उस यौवन अवस्था में ही दृष्टि से देखने लगे। तमाम तरह के ताने बोलियां बोली जाने लगी और सुंदरी बाई व्यथित होती थी इन सब चीजों को सुनकर। हालांकि उन्होंने यह माना था कि मेरे भाग्य में ही शायद ये सारे दुख हैं, इसलिए मुझे ऐसे दुख को झेलना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी सहने की एक क्षमता होती है हर किसी व्यक्ति की। तो सुंदरी बाई के लिए गांव वालों जो उनको थोड़ा अच्छा समझते थे, कुछ लोगों ने विचार किया, उनके घर वालों को सलाह दिया कि इसको कम से कम इस गांव से दूर कर दिया जाए तो रोज के जो ताने हैं लोगों के उससे बचेंगी। तो लिहाजा माँ बाप ने यह फैसला लिया कि सुंदरी बाई को इनके मामा के घर भेज दिया जाए, जो उनके सास ससुर ससुराल में रह रही थी जहाँ पे, वहाँ उनके सास ससुर ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, इनको इनके मामा के घर भेज दिया जाए, और लिहाजा इनको इनके मामा के घर भेज दिया। मामा के घर जाने के बाद भी इनकी स्थिति बदली नहीं, क्योंकि वो पूरा समाज उस समय एक ही विचारधारा से ग्रसित था। सबके समझ में एक ही चीज थी कि जब कोई विधवा स्त्री है तो विधवा स्त्री के साथ जो व्यवहार होता था, क्योंकि उसे अशुभ मानते थे, और इसी तरह से लोग बाग अपने सारे व्यवहार विधवा स्त्री के लिए करते थे, और वो बड़ा ही असहनीय होता था। 3 वर्ष तक तो ये अपने ससुर के पास रहीं, वहाँ थोड़े दिन तक अपने मामा के साथ, क्षमा करेंगे, मामा के घर में रहीं, लेकिन मामा के घर में इन्होंने देखते देखते जब देख लिया कि अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इन्होंने 1902 में एक सुबेरे अपने मामा का घर छोड़ दिया, घर से भाग चली। इनको ये नहीं पता था कि जीवन कहाँ ले जाएगा, लेकिन उन्होंने ये समझा कि मैं अपने इस परिचय से दूर हो जाऊं, अपरिचित बन जाऊं, मुझे ऐसे जगह चलना है जहां मेरा कोई परिचय ना हो। अब धीरे धीरे इनका मन भक्ति भावना की तरफ जाने लगा। ये घर से जब निकल गई तो ऐसे परिस्थिति में जाएंगी कहाँ, न पास में कोई पैसा, तो कहा जाता है यही हरियनाथ के नाम, भगवान की कृपा रहती है। भगवान अपने भक्तों को हर क्षण देखते रहते हैं, उनके समय आने पर भगवान तुरंत ही उपस्थित होते हैं, और किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर की कृपा भक्त के ऊपर सदैव पड़ती है। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ तो था, पर ऐसा जान पड़ता है कि पीछे से ईश्वर की कृपा भी थी, इसलिए ये देशाटन पे निकल गई, अनजान जगहों पे जाने लगी। कहाँ जाने लगी कि कई तीर्थ स्थानों पे जाने लगी, तीर्थ यात्राएं करने लगी।
तीर्थ यात्राएं जानते हैं किस लिए उस जमाने में किया जाता था। बड़े बड़े संतों ने भी तीर्थ यात्राएं, नामदेव ने तीर्थ यात्राएं की। जितने भी शुरू शुरू के संत परंपरा को देखें तो वो एक दूसरी की परंपरा को समझने के लिए तमाम तीर्थ स्थानों पे जाया करते थे। और तीर्थों का तो अपना एक अलग प्रभाव होता है। तीर्थ पे जब जाएंगे आप तो ईश्वर के प्रति, जो ईश्वर के साथ रहने की जो अनुभूति होती है, वह आपको जागृत होगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप अपने इष्ट के बहुत नज़दीक रहने लगे हैं। और आपको, और तीर्थों के तो जो पुण्य होते हैं वो तो प्राप्त होते ही। अब ये धीरे 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 इनको इसे तीर्थाटन करते करते 5 वर्ष बीत गए थे। 5 वर्ष के बाद इनका धीरे 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 देखिए सदगुरु अपने भक्त को अपनी तरफ कैसे खींचता है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब गुरु की इच्छा होती है, जब गुरु का बुलावा होता है, तो भक्त तो ऐसे खींचे चले आते हैं उसके पास जैसे किसी चिड़िया के पैर में रस्सी बांध कर खींच लिया जाए। और सच्चिदानंद साईनाथ तो यही कहते थे कि मैं तो अपने भक्तों को ऐसे ही बुला लेता हूं जब उसका समय आता है। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा, जो सदगुरु उनकी, जो उनके साथ किस जन्मों की क्या संबंध रहे, किस जन्मों में कैसे भक्ति रही। बाबा के साथ तो जुड़ने के लिए हर लोग, जितने लोग होते हैं, वो अपने पूर्वक जन्म के कर्मों के अनुसार ही अपने सदगुरु से सब लोग जुड़ते हैं, अपने इष्ट की प्राप्ति करते हैं। अपने सदगुरु की भक्ति उनको उनके कर्मों के अनुसार मिलती है। कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध लेकर व्यक्ति पैदा होता है, उसी प्रारब्ध के अनुसार सदगुरु समय आने पर उस भक्त को अपने पास अवश्य बुला। सो ऐसे ही घूमते घूमते एक समय आया 1907 का। धीरे धीरे मैं बताया 1902 में ये घर से भागी थी। 5 वर्ष तक इन्होंने देशाटन किया, तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। और 5 वर्षों के भ्रमण के बाद एक शाम आई 1907 की। 19 की शाम को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज द्वारिका माई में बैठे थे। आप सबको पता है कि जब बाबा अपने गादी पर बैठते थे तो लकड़ी का एक जिसको रेलिंग कहते हैं वो बनी हुई थी। उस रेलिंग पे बाबा अपना हाथ रख के बैठते थे। उन दिनों द्वारिका माई का, शुरू के दिनों की, चूंकि 1906-07 की बात है, तो बाबा उस समय द्वारिका माई बहुत अच्छे तरह से नहीं बना पाए थे। द्वारिका माई की जो मस्जिद थी, वो उसका जो स्ट्रक्चर था बहुत अच्छे ढंग से नहीं बना हुआ था। उसकी जीर्णोद्धार नहीं हुई थी, क्योंकि उसका जीर्णोद्धार तो बाद में काका साहब दीक्षित होके जब पहुंचे थे, तब उसके बाद द्वारिका माई का जीर्णोद्धार हुआ था। तो उस समय एक टूटी फूटी मस्जिद थी द्वारिका माई। अब बाबा जब बैठते थे तो चूंकि द्वारिका माई उस तरह से ऊपर से छत नहीं था चारों तरफ से, तो बाहर चारों तरफ खुला हुआ था। और सब लोग आप जानते हैं कि द्वारिका माई के पास ही चावड़ी है, और चावड़ी की भी हालत ऐसी ही थी। चावड़ी भी टूटी फूटी ही स्थिति में थी। लेकिन चावड़ी में ऐसे होता था कि जो आता था वहीं रहता था। चावड़ी उस समय भी आगंतुकों के लिए रहने का स्थान था। तो बाबा जब ऐसे हाथ रख के बैठे थे, तो बाबा को एक चित्र दिखाई पड़ा। शाम ढल रहा था, सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। देखिए, सूर्य का जब हम बात करते हैं, सूर्य समय से उदय होते हैं, समय से अस्त होते हैं। और जब सूर्य अस्ताचल को जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा आज का जो एक्टिव काम था अब वो समाप्ति की ओर चल रहा है। अब हम सब लोग भी, जितने भी कार्यकर्ता होते थे, काम करने जाते थे, मजदूर काम करने जाते थे, जानवर चरने जाते थे, उस सब जानवरों को घर की तरफ वापस आने का समय हो जाता है। तो जब गायें सड़क की पगडंडी से चलती हैं, घर की तरफ आती हैं, तो उनके पैरों से धूल उड़ती है। ये गोधूली का समय होता है जब सब गायें जंगल से लौट करके चरने के बाद अपने घर को आती हैं। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, आकाश में लालिमा छाती है। उसी समय बाबा ने देखा कि क्षितिज पे चारों तरफ से मतलब दूर जब बाबा की दृष्टि जाती है तो कोई एक सफेद रंग की आकृति बाबा को दिखाई पड़ती है, और इस पे उनकी निगाह टिक जाती है।
सब लोग द्वारिका माई में बैठे हैं, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की निगाह कहीं और है। ऐसा लग रहा था माने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों, किसी की। ये तो सब लोग जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों को किस इज्जत के साथ शिरडी बुलाते थे। तो यही हुआ, बाबा की दृष्टि उस जो सफेद रंग की आकृति थी उस पर टिकी हुई थी। अब धीरे 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 यह आकृति नजदीक आती जा रही थी, तो ऐसा लगा कि कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति है, सफेद कपड़े पहने हुए द्वारिका माई की तरफ चला आ रहा है। तो लेकिन बाबा की निगाह एक टक उस आकृति पर टिकी थी। जैसे जैसे वो आकृति नजदीक आती जाए, लोगों की कुतूहल और बढ़ती चली जाए, लेकिन स्थिति स्पष्ट होती जा रही थी। और अंतोगत्वा एक ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई सफेद रंग के कपड़े में लिपटी हुई स्त्री द्वारिका माई की तरफ चली आ रही है। जब और नजदीक द्वारिका माई के पास आ गई तो उन्होंने देखा कि उनके कंधे पर एक पोटली लटकी हुई थी, थैली लटकी हुई थी। उनके एक हाथ में एक तारा था और दूसरे हाथ में करता, पूरे सफेद रंग में धूलों से सनी हुई, लेकिन चेहरे पे एक दैदीप्यमान, एक दीप्ति दिखाई पड़ती थी, एक चमक दिखाई पड़ती थी। आत्मविश्वास से लवरेज होते हुए वो महिला सीधा द्वारिका माई की तरफ आती गई। और जब द्वारिका माई में के पास पहुंच गई तो उनको देखकर ऐसा लगा, क्योंकि जैसे माधव संप्रदाय के लोग, मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो को मानने वाले जो लोग होते हैं, जिस तरह की वेशभूषा वो धारण करते हैं, जैसे गले में तुलसी का माला पहनना, हाथों में तुलसी की माला बांधना, ऐसे ही वो महिला भी अपने गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी, हाथों में भी तुलसी की माला पहनी हुई थी, ललाट पे लंबा तिलक लगाई हुई थी, और उनके बाल खुले थे, जैसे मीराबाई के खुले बाल लटके रहते थे। सफेद रंग की लिबास में वो बिल्कुल अलग ही दिख रही थी। अब सबकी निगाहें जब उनको महिला के रूप में जब स्पष्ट हो गई निगाह, तो सबकी निगाहें भी टिक गई। उनके कपड़े उतने साफ तो नहीं थे, लेकिन चेहरे की चमक बता रही थी कि कोई विशिष्ट व्यक्ति है। अब जब वो द्वारिका माई के पास आ गई, द्वारिका माई के ऊपर बाबा बैठे थे, द्वारिका माई के उसमें आंगन में, और सीढ़ियों से चढ़ के उनके पास जाता, तो ये महिला जैसे ही द्वारिका माई की सीढ़ियों के पास पहुंची, इन्होंने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, लेकिन द्वारिका माई की सीढ़ियों के पास ही इन्होंने अपने थैले को जमीन में रख दिया। और जमीन में रखने के बाद सच्चिदानंद साईनाथ को दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने साष्टांग में प्रणाम किया, और बाबा ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। कितना मनोहारी दृश्य था जब भक्त और भगवान की मिलन हो रही है, जब सदगुरु और भक्त की मिलन हो रहा है, जिनकी निगाहें एक दूसरे को देख रही हैं। बाबा का भी स्वरूप देखने जैसा था, और उधर श्रीमती इस महिला की भी जो स्वरूप थी, इनको भी देखने जैसा था कि कितनी अच्छी इनका शरीर था। तो कैसे इन्होंने बाबा को झुक करके प्रणाम, यह इनके उस व्यक्तित्व को दर्शाता था कि गुरु के समक्ष प्रस्तुत कैसे होते हैं, कितनी सादगी, कितनी शालीनता, कितनी विश्वास के साथ सदगुरु के शरणागति होते हैं। तो ऐसा जान पड़ता था कि वो बाबा के शरणागति हो रही हैं। अब सुंदरी बाई जब वहाँ बैठ उन्हें अपने सब थैली नीचे रखी, तो थोड़े ही देर में उन्होंने अपने दो अगल बगल से थोड़े द्वारिका माई में ढूंढ कर 2 ईंट ले आईं, और ईंट को रख करके उस पर एक सुंदर कपड़ा बिछाईं, और अपने थैली से राधा कृष्ण की जोड़ी, एक भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक मूर्ति निकालती हैं पीतल की बनी हुई, और इसके ऊपर और रखने के बाद सब लोग स्तब्ध हैं, बिल्कुल शांति छाई हुई है द्वारिका माई में। ऐसी शांति, सच्चिदानंद साईनाथ शांत है, न कुछ आदेश दे रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, बस एक टक होकर सब लोग सुंदरी बाई को देख रहे हैं कि सुंदरी बाई क्या कर रही हैं।
जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति को ईंट के ऊपर बढ़िया सुसज्जित कर लिया, सजा दिया, दोनों तरफ छोटा छोटा तकिया लगा दिया, फिर अपना एक तारा उठाया और एक तारा उठा करके उन्होंने करताल लेकर के भगवान श्री कृष्ण का भजन गाया। शुरुआत में उन्होंने बाबा के लिए जो भजन गाए, उनमें जो भगवान के लिए, अपने सदगुरु के लिए, वो ये कहती हैं साईं को समझती थी, जानती थी, जानबूझ कर आई थी, क्योंकि उनके भजन में वो बाबा से प्रार्थना कर रही थी, सच्चिदानंद साईनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि हे साईं, श्री राम का नाम मेरे मन में है, लेकिन मैं अपने राम को कैसे प्रसन्न करूं, मैं क्या करूं जिससे मेरे राम प्रसन्न हो जाएं और उनकी अविरल भक्ति मुझे मिल जाए। हे श्री साईं, इसका मुझे बोध करा दो। मैं इन सब चीज़ों में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है अपने सदगुरु को प्राप्त करने, अपने भगवान को प्राप्त करने, अपने इष्ट को प्राप्त करने की समझ नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप यही सब प्रार्थना तो मीराबाई किया करती थी कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कैसे विह्वल होकर के अपने भजन गाती थी। खुले बाल सफ़ेद साड़ी, आपने मीराबाई के भजनों को सुना होगा। तो उतनी ही सादगी, वैसी ही आवाज़ कठिन, और इनकी आवाज़ जो सुंदरी बाई की थी, आवाज़ बड़ी तेज थी लेकिन बहुत ही मधुर आवाज़। हर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और सब लोग भूल गए। हमने कहा गोधूली में आई थी, जब शाम ढल रही थी, सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे, गौएं अपने घर को आ रही थी, तो सब लोग अपने अपने काम निपटा करके द्वारिका माई में उस आवाज को सुन करके, शिरडी छोटा सा गांव, तो ये आवाज सब तक पहुंच रही थी। सब लोग आकर द्वारिका माई में आकर एकत्रित हो गए और सुंदरी बाई लगातार गीत गा रही हैं, भगवान के भजन गा रही हैं लगातार। और गीत ऐसे कि शिरडी के सारी लोग, जितने रहने वाले सच्चिदानंद साईं समेत सब लोग मंत्रमुग्ध होकर एकटक उनको निहार रहे थे और उनके अमृत स्वरूप शब्द जो गीतों के थे, इनके सब के कानों में पड़कर ऐसा लग रहा था जैसे कर्ण में अमृत घोल रहे हैं। सब लोगों को किस आनंद की प्राप्ति हो रही थी, उसका वर्णन भी करना मुश्किल। सुंदरी, इसी से पता चलता है कि लोग कितना भाव विभोर होकर सुन रहे थे, क्योंकि उस समय तो बत्ती वाली लाइट जलती थी, तेल से दिया जलाते थे, और उन दिया को बार बार थोड़े थोड़े देर के बाद घिसका के आगे, क्योंकि कार्बन आ जाता था आगे, तो वो दिया लोग धूमिल हो गई, रोशनी कम हो गई, किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। कोई दिया की बत्ती जाकर आगे बढ़ाने के लिए भी नहीं सोच रहा। जो ऐसी परिस्थिति बन गई थी सुंदरी बाई जी के भजन को सुन करके। बाबा बड़े मकमूद थे और जैसे ही इन्होंने ये बजाना बंद किया और ये बंद होते ही ये भगवान को ध्यान करते करते उसमें थोड़े देर के लिए जब इनका वाद्य बंद होता है तो ये बिल्कुल मूर्छित होकर गिर जाती हैं, यानी समाधि अवस्था में चली जाती। और जब अपनी समाधि से थोड़ी देर के बाद वापस आती हैं तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को फिर प्रणाम करती हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सुंदरी बाई को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, क्योंकि बाबा जानते थे कि इस महिला के पास रहने का कोई घर नहीं है, बाबा उनके पूर्व जो जीवन था उसके बारे में जानते थे, इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ ने उनसे कहा कि तुम स्कूल में जाकर, साले में जाकर, जो शाला बोलते थे स्कूल को, जाकर स्कूल में जाकर के जो द्वारिका माई के और चावड़ी के बीच में जगह खाली थी वहाँ रखो। अब सुंदरी बाई अपना इनको सुंदरी बाई क्षीर सागर के नाम से ही पहले तो शुरू में जानी जाती थी। अब लेकिन धीरे धीरे चूँकि इनकी भक्ति ये जब भी चलें, भगवान श्री कृष्ण और राधा की एक 9 इंच की पीतल की मूर्ति इनके पास होती थी, उस मूर्ति को अपने हृदय से लगा करके ही चला करती थी। तो धीरे धीरे इनका नाम अब सुंदरी बाई से
लोगों के बीच में एक नई पहचान बन गई, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और हर समय ये राधा कृष्ण भजन किया करती थी। तो इनका धीरे धीरे सच्चिदानंद ने राधा कृष्ण आई कहना शुरू कर दिए बाबा, और सारे लोग जो शिरडी के थे सब लोगों ने राधा कृष्ण माई के नाम से इन्हें जानने लगे। अब इनका सुंदरी बाई नाम रहा नहीं। तो सुंदरी बाई का आज भी राधा कृष्ण आई का झोपड़ी आपको भी शिरडी में जब बना था, एक फूस की झोपड़ी थी, और गरीब तो थी ही, इनको खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, सब बाबा के सहारे चल रहा था। और इनके यहाँ जो भी भक्त थे सब लोग जाते थे इनसे मिलने के लिए। इनके पास एक मतलब जो इनको समझ पाए थे वो इनके शरणागति हो गए, वो इनको माँ के समान समझने लगे कि ये माँ है। और उन्होंने अपने घर में छोटी जगह पे एक राधा कृष्ण की मूर्ति तो जो उनके पास थी ही वो रखी, और दोनों तरफ बाबा की दो तस्वीरें रखती थी। उसके बाद भी तकिया लगा लेती थी और पीछे की तरफ भी बाबा की एक तस्वीर रखती थी। तो इनके जो तस्वीरें होती थी बाबा की, 3 तरह की तस्वीरें आज भी आपको उनके घरों में मिल जाएगा। जहाँ पे उनकी कुटिया है उस कुटिया में ऐसे ही रखे हुए राधा कृष्ण के बगल में। और पहली जो साईं बाबा पत्थर पे, जैसे आप द्वारिका माई में जाएंगे दर्शन करने के लिए आज भी जाएं तो द्वारिका माई में ही बाबा की वो पत्थर पर बैठी हुई, जहाँ पे बाबा शिला रखा है, शिला के ऊपर जो मूर्ति लगी है उसी शिला पर बैठे हुए भगवान श्री साईनाथ महाराज की मूर्ति है। तो वो मूर्ति लगाई थी। और दूसरी तरफ एक फर्श पे जब बाबा बैठे थे तब की तब मूर्ति है, वो फर्श पे बैठे हुए थे उनकी मूर्ति। और तीसरी मूर्ति आप फोटो, और वो तस्वीर जो आपने देखा होगा, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दीवाल के सहारे खड़े हैं और अपने कफनी को दोनों हाथों से थोड़ा ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं। सो ये सच्चिदानंद साईनाथ की 3 तस्वीर राधा कृष्ण को बीच में रख करके वो अपने घर में रखती थी और उनकी ही आराधना किया करती थी। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को इस बारे में मैं आपको एक बता दूं कि साईं सच्चरित्र में यह एक अवसर है, इसका लेख मिलता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जब बाबा को लोग शान करते थे कि और संपत्ति जुटा लें, ये सब करें, तो बाबा अपने भक्तों के लिए 2 तरह की परीक्षाएं रखते थे। तो बाबा दक्षिणा मांगते, तो उससे देखते थे कि ये जो इस व्यक्ति के पास अभी भी मोह माया से संबंध जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर कामिनी और कांचन दोनों परीक्षाएं सच्चिदानंद साईनाथ भक्तों की लेते थे। तो कांचन के लिए तो बाबा दक्षिणा मांग लेते थे, तो उससे उसके गति मन की भाव समझ में आ जाते थे। और कामिनी का लोभ मोह अभी है तो उसको राधा कृष्ण आई की कुटिया में भेजते। तो बाबा सबसे कहते थे कि बाबा तुम जरा राधा कृष्ण आई के घर चले जाओ। तो वहाँ लोग जाते थे, मिलकर आते थे। तो बाबा को यह पता चल जाता था कि इसके अंदर क्या इस व्यक्ति ने अपनी आसक्तियों से छुटकारा पाया है कि नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए देखिए बहुत आवश्यक है सरल होना और आसक्ति रहित होना। जब तक इस भौतिक संसार में आसक्ति रहेगी हमारा प्रगति भक्ति मार्ग पर नहीं हो पाएगा। तो बनने का हम प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन इस पूरे गठरी के साथ, इस पूरे वजन के साथ जो सांसारिक आसक्तियां हैं, इनका बोझ लेकर के भक्ति मार्ग पे चलना थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने समय में लोगों से दक्षिणा मांगना और राधा कृष्ण आई के घर पे भेजना, ये देखते थे कि इनको आसक्तियों से सच में इनको छुटकारा मिली है कि नहीं। इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना बाबा के भक्त बनने के लिए बहुत आवश्यक था। अब चलिए धीरे 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 अब बाबा भी राधा कृष्णाई कहने लगे, कृष्णाई कहने लगे उनको धीरे 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 धीरे, और बाबा के साथ ये मिलने लगी। और अब धीरे धीरे राधा कृष्ण माई के नाम से ही पूरी शिरडी में मशहूर हो गई, और आने जाने वाले सारे लोग भी इनको राधा कृष्ण माई के नाम से ही जानते थे। राधा कृष्ण माई ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, और इन्होंने बाबा की अविरल भक्त, बाबा को अनन्य भाव से पूजा,
बाबा को अपना सद्गुरु अनन्य भाव से माना। बाबा के अलावा इनके जीवन का श्री कृष्ण और बाबा इन दोनों के स्वरूप को एक स्वरूप मानकर इन्होंने अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। और इनकी कुटिया में दो चीज मिलती थी, एक तो ये तस्वीरें जिनकी हम वर्णन की, और दूसरी चीज ये थी कि संत तुकाराम द्वारा लिखी हुई मराठी अभंग बड़े प्रिय होते हैं। सच में तुकाराम ने बड़े गहनता और गंभीरता के साथ अभंग लिखे हैं, जो भक्ति भाव से ओत प्रोत हैं। यदि कोई गायक इन्हें गाए या आप कभी पढ़ें मन से इन मराठी अभंगों को, तो आपके अंदर एक भाव प्रस्फुटित होगा, इसमें भी संशय नहीं है। और दूसरी किताब जो इन्होंने रखी थी उस जमाने की 11वीं सदी की या 12वीं सदी में, शायद 1116 में जयदेव जी थे, तो जयदेव जी ने एक रचना की थी गीत गोविंद। यह गीत गोविंद पुस्तक मुख्यतया राधा कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम का जो वर्णन है, इसमें बड़े अच्छे ढंग से मनोरम, अति प्रसन्न करने वाला मन को ऐसा वर्णन। ये दो चीज अपने पास ये जरूर रखती थी। राधा कृष्ण आई के जीवन चर्या पर अगर आप ध्यान दें तो राधा कृष्ण आई बाबा के लिए सुबेरे नाश्ता तैयार करती। इसके अलावा उनका खाना दोपहर का जो होता था वो सच्चिदानंद साईनाथ की जो कुछ बाबा भिक्षाटन से प्राप्त होता था, जो भाकरी शाक बाबा भेज देते थे, वो उसी से अपना उदर पोषण कर लेती थी। और शाम का खाना तो बड़े संभ्रांत भक्त जैसे बूटी साहेब, बापू साहेब बूटी भी अपना भोजन लेकर जाते थे और वहीं साले में बैठ करके राधा कृष्ण माई का रात का भोजन भी होता था और लोग राधा कृष्ण माई के भजन भी सुना करते थे। और फिर जब सब लोग चले जाते थे, बाबा चावड़ी चले जाते थे, तो राधा कृष्ण माई का कार्य प्रारंभ हो जाता था। वो द्वारिका माई में जा करके पूरी सफाई वफाई करना, ये सब काम करना उनका। इवन वो तो धुनी माई की भी बहुत सफाई करके रखती थी। तो ये और जब समय मिलता था तो इनका जीवन ऐसा था कि वो एक एक तारे पे अपना भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के गीत गाती थी, श्री साईनाथ महाराज की गीत गाती थी, उनको जो समझ में आता था। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि इनके जीवन को कोई बहुत चीज़ें हम लोगों को जिसको कहे ना कि बहुत ज़्यादा अभिलेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अभिलेख जिससे जो एक व्यक्ति की एक चिट्ठी, यानी एम.बी. रेगे साहब के बारे में बता रहे हैं। एम.बी. रेगे साहब ने जब सच्चिदानंद साईनाथ से मिलने के लिए शिरडी गए 1910 में, तब से लेकर के उन्होंने जब तक ये राधा कृष्ण बाई आई रही, वो उनके साथ ही रहे। बाबा का दर्शन करना, काम करना और उसके बाद राधा कृष्ण आई के पास जाकर के भजन। तो राधा कृष्ण माई के बारे में श्री एम.बी. रेगे साहब को ज़्यादा जानकारी थी। तो एम.बी. रेगे साहब ने 3 सितंबर 1968 को एक पत्र लिखा अपने मित्र श्री श्रीधर जी को, और उस पत्र के माध्यम से हम लोग थोड़ा राधा कृष्ण माई के जीवनी पे और प्रकाश डालने में सफल हो रहे हैं। उसमें राधा कृष्ण माई के जीवनचर्या के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ें और सारगर्भित चीज़ें भी और डिटेल्स थी, विस्तृत विवरण था उसमें। तो वो प्रकाशित की गई थी बाद में 1990 में उसको प्रकाशित की गई थी। अखिल भारतीय साईं समाज जो चेन्नई से हैं, वहाँ से उन्होंने प्रकाशित की थी इस किताब को। तो इस किताब से फिर जो हमको जानकारी मिलती है उसके हिसाब से जो रेगे साहब कहते हैं, उससे हम राधा कृष्ण आई के जीवन के बारे में थोड़ा और कुछ समझने में सक्षम हो सके हैं, तो उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उसको भी देखिए, इससे इनके जीवन के अछूते पहलू जो हम सब लोग नहीं जान पाए थे उनके बारे में वर्णन मिलेगा। तो एम.बी. रेगे जी कहते हैं कि मैं सबसे पहली बार 1910 में शिरडी गया, और वो गया क्यों शिरडी, उसके पीछे भी उनकी कहानी कोई देखिए। सामान्यतया तो कोई शिरडी नहीं गया। गुरु ने किसी न किसी तरह से, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने किसी न किसी बहाने सबको शिरडी बुलाया ही है। यही कहते हैं कि जब गुरु का काल आता है, बुलावा आता है, तभी हम शिरडी पहुंच पाते हैं, इसमें संशय नहीं। तो इनको भी एक रात को क्या हुआ कि इनकी कुल देवी थी शांता दुर्गा, और इन्होंने देखा कि शांता दुर्गा और भगवान विष्णु के साथ उनके गुरु महाराज तीनों इनके स्वप्न में आए, और महाविष्णु ने कहा कि देखो भाई, हम वास्तव में तीनों एक हैं, यानी शक्ति, विष्णु और गुरु,
हम तीनों एक ही हैं। और भविष्य में श्री साईं बाबा तुम्हारे उद्धारक होंगे। जब बात साईं बाबा की आ गई कि भविष्य उनके द्वारा निर्धारित होगा, हमारे भविष्य के जैसे के संचालक सच्चिदानंद साईनाथ होंगे, तो वो सच्चिदानंद साईनाथ से मिलने शिरडी चले आए। 1910 में रेगे साहब पहली बार शिरडी जब आए तो बाबा से मिले, बाबा से सब परिचय। बाबा तो भूत का त्रिकालदर्शी, वर्तमान भूत भविष्य सब जानते थे। तो बाबा ने उनसे तुरंत कहा कि ऐसा करो, तुम जा करके राधा कृष्ण आई के पास उनसे मिल लो। और उन्होंने तो राधा कृष्ण आई बोला नहीं, मां करके बाबा ने उन्हें बताया कि राधा कृष्ण आई कुत्र आपके के पास जाओ। अब धीरे धीरे जब ये रेगे साहब कहते हैं कि ऐसी स्थिति आई के पास रहते रहते मैं उनमें अपना सर्वस्व जीवन देखने लगा। और सर्वस्व जीवन का मतलब कि मेरे लिए वो मेरी गुरु माँ थी और माँ सदृश्य मैं उन्हें देखने लगा। माँ की ममता उनसे मिलने लगी सदैव। जैसे रामकृष्ण परमहंस के को योग माया ने तंत्र में प्रशिक्षित किया था, सिमिलरली इनको भी राधा कृष्ण आई से जो गुरु मंत्र मिल रहा था, जिनके द्वारा इनका श्री गुरु के चरणों में लगाव बढ़ता गया, जो श्री गुरु के चरणों में अगाध श्रद्धा पैदा हो रही थी, वह कारक थी राधा कृष्ण आई। मां अपने बच्चे को कैसे सजाती संवारती संचालित करती है, उसके मार्ग को कैसे प्रशस्त करती है। रेगे साहब ने यही कहा कि मेरी मां ने, राधा कृष्ण आई ने मेरे जीवन को सुधारी। उन्होंने कहा कि देखिए, कभी कभी मैंने ऐसा अपने आंखों से देखा कि राधा कृष्ण माई भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते गाते बेहोश हो जाती थी। अब ये बेहोश की अवस्था को हम लोग समाधि की अवस्था मानते हैं। कि हो सकता है भगवत भक्ति में जब भगवान के साथ एकजुटता होती है उनकी, और इस एकजुटता के बाद ये समाधि का होना, समाधि लगना, यह अवश्य संभावी है। सो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि राधा कृष्ण माई भजन गाते गाते समाधिस्थ हो जाती थी, समाधि में चली जाती थी। जितने लोगों से रेगे साहब कहते हैं कि वो शिरडी में रहकर राधा कृष्ण माई के बारे में लोगों से पूछा, तो सबके विचार अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति को किसी को देखने का विचार अलग होता है, उसकी अपनी जो कहा जाए सोच समझ के अनुसार ही उसकी अनुभूति उसको होती है। तो उन्होंने कहा कि किसी के विचारों में माता के प्रति असहिष्णुता होती थी, कहीं कहीं किसी किसी का विचार था कि मां को सदैव मां की दृष्टि से ही देखना चाहिए। सो बहुत से लोगों जैसे काका साहेब दीक्षित थे, उन्होंने राधा कृष्ण माई को भी मां के सदृश्य ही देखते थे। और यह विशेषता है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी, मैं आपको वर्णन करूंगा, एक जगह एक उल्लेख आया है कि बाबा ने कहा वो मेरी मां है। बाबा भी उसे मां की दृष्टि से ही देखते थे राधा कृष्ण माई को। तो बाबा के बारे में वो कहती, राधा कृष्ण आई के जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति आगाध प्रेम था, उस प्रेम के लिए वो कहती हैं कि जैसे हम तिरुपति, मथुरा, काशी, पंढरपुर, इन तमाम तीर्थ स्थानों पर जो इष्ट देवताओं की मूर्तियां हैं, जितने हम सदाचरण के साथ, स्वच्छता के साथ उनको अपने घर में स्थान देते हैं, अपने गुरु के भी मूर्तियों को हमें ठीक उसी तरह से अपने घर में आदर और सम्मान देना चाहिए। वही निष्ठा, जो निष्ठा हम भगवान के प्रति रखते हैं, वही निष्ठा हमें अपने गुरु के प्रति भी रखनी चाहिए। ऐसी राधा कृष्ण आई का कथन था। और वो कहती थी कि हमारे सदगुरु तो इतने निराले, इतने सरल हैं स्वभाव के कि इनको आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। माँ आडंबर के विरोध में थी कि किसी चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर उस तरह से
किया जाए। वो उनका विश्वास था कि ईश्वर से मिलना हो तो सिर्फ प्रेम से मिल सकते हो। ईश्वर के श्री चरणों में यदि जब तक आपका अगाध प्रेम नहीं होगा, ईश्वर से मिलन नहीं होगा। और ये प्रेम तभी आएगा जब आप सांसारिक मोह माया आसक्तियों से दूर होगे, और जब हृदय निर्मल होगा तो आपके प्रेम से ईश्वर का के चरणों में मिलन संभव है। यही राधा कृष्ण माई लोगों को समझाया करती थी। अब दासगणु महाराज उन दिनों बाबा के भजन गाते थे। दासगणु महाराज बड़े अच्छे भजन कीर्तनकार थे, आप सब लोग जानते हैं। तो दासगणु महाराज भी बाबा के कीर्तन करते 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 करते, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि राधा कृष्ण माई वो भी भगवान की ऐसी ही भक्त हैं जिनमें भगवान के प्रति जो प्रेम करने वाले भक्तों की श्रेणी है, जो गोपिकाओं का भगवान के प्रति स्नेह है, जो प्रेम था, वह प्रेम इनका भी भगवान के प्रति उस तरह का था। वह प्रेम ये देख नहीं पाए। राधा कृष्ण आई का जो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम था, वो प्रेम इनको दिखा। और राधा कृष्ण भजन अच्छा लगता था, गाते थे बैठकर उनके साथ, परिचर्चा करते थे, लेकिन वो भाव नहीं आया जो भाव अपने भजन में गाते थे। आते जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेम का वर्णन करते थे, गोपिकाओं के प्रेम का मथुरा इसको मथुरा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है, जो गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। तो जब वो मथुरा भक्ति के प्रेम गाते थे, मधुरा भक्ति, और ये मधुरा भक्ति के लिए तो इनके अंदर भाव आकर गाते गाते दासगणु महाराज रोने लगते थे। लेकिन जब राधा कृष्ण आई भजन गाती थी, भाव आता था। लेकिन वो नहीं समझे कि राधा कृष्ण आई भी मथुरा भक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। यह दासगणु महाराज अपने जीवन काल में नहीं समझ पाए, लेकिन जीवन जब राधा कृष्ण आई चली गई, उसके बाद यह एहसास दासगणु महाराज को भी हुआ कि जीवित अवस्था में मैं उनको पहचान नहीं पाया। और यह संभव होता है, ये संभव होता है कि जब आपके हृदय पवित्र नहीं है किसी को लेकर के, तो जो चित्र है वो स्पष्ट नहीं होता है। रेगे साहब कहते हैं कि एक बार दासगणु महाराज जब ये चली गई, जब ये राधा कृष्ण आई की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, 35 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो राधा कृष्ण आई के साथ जब ये दासगणु महाराज को कहते हैं कि एक बार जब हम लोग इंदौर मिले थे, तो इंदौर में दासगणु महाराज ने उनसे कहा इस चीज़ कि मैं जीवित अवस्था में माँ को पहचान नहीं पाया। उनके जीवन में इतनी अच्छी कृष्ण भक्ति थी, मैं उनको उस दृष्टि से देख नहीं पाया। मैं उनकी मधुरा भक्ति जो उनके अंदर समाहित थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, मैं उसकी प्रशंसा में कोई गीत नहीं गा सका। और उन्होंने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस अल्पायु में ही उनका दुखद निधन हो गया। इन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा था कि 1911 में ये रेगे साहब को योगाभ्यास करने की सूझी कि मैं योगाभ्यास करूं और योग से गुरु को प्राप्त करूं। मैंने अपने गुरु को आवाहन किया, क्योंकि हमारे कोई अन्य गुरु नहीं थे। तो गुरु को के लिए योग वाले जब गुरु नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे द्रोणाचार्य की मिट्टी की छवि से एकलव्य का आप लोगों ने कहानी जानते होंगे, तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनको गुरु मानकर उनके से बाण शिक्षा, जो अस्त्र शिक्षा सीखी। तो इन्होंने भी अपने गुरु के लिए ऐसे ही एक तस्वीर गुरु के सामने रखकर और आसन पर बैठकर उन्होंने प्राणायाम करना शुरू कर लिया। और प्राणायाम करते करते इनकी ये अवस्था पहुंच गई थी रेगे साहब की कि ये अपने धड़कनों को भी 4-5 धड़कनों को रोक सकने की समर्थता अर्जित कर ली। वो लिखते हैं कि 1912 में जब ये अपने योग के बारे में राधा कृष्ण आई से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं भी योग से जो भगवान के प्रति ध्यान है, इस ध्यान से मैं अपने राजयोग या ध्यान द्वारा अपने मासिक धर्म को रोकने में सफल रही हूं।
तो ये ऐसी क्षमता जो भगवान के प्रति प्रेम है, उस प्रेम से आपके अंदर ऐसी क्षमताएं डेवलप होना, विकसित होना स्वाभाविक है। यदि इनके शरीर की के बारे में बात की जाए राधा कृष्ण आई के, तो ये लगभग 5 फीट इनकी लंबाई थी, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति बड़ी दृढ़ थी, बहुत विशाल शक्ति थी। शिरडी गांव में ये जिस घड़े में पानी भरकर कुएं से लाती थी, उस घड़े को उठाने के लिए 2 इंसान लगते थे। बिना 2 इंसान के मदद से किसी एक के सर पे नहीं चढ़ता था। लेकिन राधा कृष्णाई अपने सर पे वो घड़ा उठाकर स्वयं रखती थी और स्वयं लेकर आती थी। उनको किसी दूसरे की आवश्यकता, मदद की आवश्यकता नहीं थी। कह रहे हैं कि एक बार ऐसा ही हुआ कि राधा कृष्णाई ने मेरे छाती पर एक घूंसाल ऐसे छोटा सा मारा, तो उन्होंने मार करके कहा कि तुम एक संसारी व्यक्ति हो, तुम संसार में रहते हो, तुम्हारा अंदर अभी खोखला है क्या? क्योंकि राधा कृष्णाई चाहती थी कि अंदर जिस गुरु के साथ तुम लगे हो, जिस गुरु की भक्ति कर रहे हो, वो अंदर पूरा उस गुरु की छवि भरी होनी चाहिए। वह गुरु ही अंदर हो, कण-कण में हो, तुम्हारे शरीर के हर सेल में तुम्हारा गुरु समाहित हो। ऐसी भावना, ऐसी भक्ति तुम्हें डेवलप करनी, विकसित करनी है। तो राधा कृष्णाई फिर उनसे मजाक में कहा कि तुम्हारा सब खोखला है। तो उन्होंने कहा कि अब जैसा आप कहने, मैं तुमसे बहुत मजबूत हूँ। तो रेगे साहब ने कहा, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारा बच्चा हूं, तो तुम माँ हो, तो तुम माँ हमसे तो मजबूत होगी ही होगी। तो कहें चलो देख लिया जाए कौन मजबूत है। तो राधा कृष्णाई ने कहा कि उस समय दोपहरी के समय थी ऐसे ही, और दोपहरी के समय में राहता की ओर जाने वाली जो शिरडी से राहता की सड़क है वो सुनसान होती थी बिल्कुल, कोई दोपहर में होता नहीं था। तो राधा कृष्णाई ने कहा कि चलो तुमको मैं अपने पीठ पर लेकर दौड़ती हूँ और तुम हमको अपने पीठ पर लेकर दौड़ो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पहले राधा कृष्ण आई को लेकर के रेगे साहब दौड़ने लगे। करीब 2 फरलांग दौड़े होंगे पीठ पर रख करके। तो उन्होंने, राधा कृष्णाई ने कहा कि हाँ मैं समझ गई तुम बलवान हो, चलो ठीक है अब हमारी बारी है। अब रेगे साहब राधा कृष्णाई के पीठ पे बैठ गए और राधा कृष्णाई दौड़ने लगी। वो काफी दूर चली। तो उन्होंने कहा भाई मेरी भी 2 फरलांग हो गई, मैं तुम्हारे से ज्यादा चल के आ गई, अब उतरो। तो रेगे साहब कह रहे हैं अब तो मैं माँ के पीठ पे चढ़ गया हूं, मैं तो उतरूंगा नहीं। माँ के पीठ पे मुझे जो आनंद आ रहा है, मुझे जीवन का वास्तविक स्वरूप दिख रहा है, मुझे ईश्वर दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, इसलिए हे माँ अब मैं तुम्हारी पीठ से नहीं उतरूंगा। ये बड़े आध्यात्मिक भाव से इन्होंने बात करी थी। माँ ने कहा उतरते हो या मैं तुमको फेंकूं? इन्होंने कहा तुम चाहे मेरे साथ जो भी कर लो, लेकिन मैं इससे नहीं उतरूंगा। अंतोगत्वा रेगे साहब कहते हैं कि फिर राधा कृष्ण आई ने मुझे जवाब दिया, और फिर उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर आध्यात्मिक पथ पर ले जाएंगी। तो रेगे साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बाबा द्वारा ही सब कुछ निर्धारित था, और बाबा चाहते थे कि मैं इनके चरण में रह करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति करूं, इनको अपनी गुरु की, अपनी माँ के सदस्य ही देखूं। सो एक बार वो कहते हैं कि इसके बाद तो ये जब ऐसी बातें लोग आकर शाम को कर रहे थे, तो बाबा ने इन लोगों को दोनों को बुला लिया और बुलाकर पूछा भाई हाँ भाई क्या बातें हो रही थी। त्रिकालदर्शी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इन्होंने पूरी घटना बता दी कि बाबा ऐसी हुई, शर्त लग गई थी, अपने पीठ पे बिठा के मुझे चलाई और मैं इनके अपनी पीठ पे इनको बिठा के चलाया। मुझे तो माँ के पीठ पर बैठकर बड़ा आनंद आया और मैंने कहा कि मैं अब नहीं उतरूंगा। तो बाबा ने कहा कि तुम निश्चय जानो, वो तुम्हें अपने पीठ पर लेकर अवश्य जाएगी, और वही नहीं मैं भी तुम्हें अपने पीठ पर लेकर जाऊंगा। इससे बड़ा आश्वासन और क्या चाहिए। सच्चिदानंद साईनाथ श्री के सदगुरु ये कहते हैं कि वो तुम्हें अपने पीठ पर लेकर जाएगी और मैं भी तुम्हें अपने पीठ पर लेकर जाऊंगा।
रेगे के जीवन में इससे बड़ा दिन कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर बाबा ने इनसे कहा कि तुम अपना योगाभ्यास छोड़ दो, और कह रहे हैं बाबा कि सरलता से इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए केवल अपने हृदय, अपने सिर और हाथ को लय में रहने दो। ये बाबा के गुण सब थे। इसको समझना है तो ऐसे समझे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कहीं कहीं भट्ट जी भी कहते हैं, जब पूजा वूजा होता तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, कर्म से। यानी हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही हमारे वाणी में रहे और वही हमारे कर्मों में भी रहे। यानी भगवान को जब ध्यान में रखें तो मन, वचन और कर्म तीनों के साथ भगवत भक्ति करें। तो इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ ने उनसे कहा कि अपना सिर, हाथ और हृदय तीनों में लय रखो। जो कह रहे हो, जो सोच रहे हो वही कहो, और वही जो कह रहे हो वही करो। तो इनमें एक लयता होनी चाहिए। और जब तक हृदय और मन, बुद्धि, इन तीनों में सामंजस्य नहीं होगा, एक रूपता नहीं होगा, भक्ति मार्ग पर चलना दुरूह होगा, कठिन होगा। तो इन्होंने ये चीज समझ ली। जो बाबा की दीक्षा थी, जो बाबा की शिक्षा थी, उनको उन्होंने ग्रहण कर लिया। राधा कृष्ण आई के बारे में रेगे साहब और बताते हैं। कहते हैं कि राधा कृष्ण आई को प्रचार प्रसार अच्छा नहीं लगता। कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बार बॉम्बे से एक फोटोग्राफर आया और उसने आ करके इनकी काफ़ी फ़ोटोज़ खींची और लेकर कैमरे में चला गया। इनको बाद में समझ में आया कि ये तो फोटोग्राफी करके लेके चला गया, इसका कुछ दुरुपयोग हो सकता है। ये दौड़ी, उसके पीछे पीछे दौड़ी और बहुत दूर जा करके उसके तांगे को पीछे से रुकवाया और कैमरा छीन करके और उसे तोड़ दिया। और यह घटना जो घटी थी, इसको देखने वाले हत्याकोटे पाटिल भी था। तो उन्होंने कहा कि यह चीज ऐसे ही सच्चाई है कि राधा कृष्ण आई ने उसका कैमरा तोड़ दिया था। बाबा के एक अनन्य भक्त और थे, पीआर अवस्थी। ये भी बाबा के बड़े अनन्य भक्त। ये काका साहेब दीक्षित के बड़े अच्छे मित्र थे, और काका साहेब दीक्षित की प्रेरणा से काका साहेब दीक्षित ने बाबा के बारे में इनको इतना बताया, इतना वर्णन किया कि ये भी शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इनके मन में शिरडी जाने के प्रति जो उद्गार था, उसमें कारण था कि वो नहीं जाना चाहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा शिरडी। कारण ये था कि ये जानते थे कि मैं तो एक और गुरु का शिष्य हूं, और यही पीआर अवस्थी जी एक महिला संत के शिष्य थे। इनकी गुरु एक महिला संत थी। तो ये जानते थे कि जब तक मैं एक मंत्र अपने गुरु से लिया हूं, एक महिला गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं दीक्षित हूं, तो उसी जीवन में उनके जीते हुए मैं दूसरे गुरु के पास कैसे जाऊं। उन्होंने कहा कि यह गुरुद्रोह होगा। यहां गुरुद्रोह का मतलब है गुरु निष्ठता। कह रहे हैं कि ये गुरु के प्रति निष्ठाहीनता होगा। तो ऐसे में मैं सच्चिदानंद साईनाथ के पास नहीं जाऊं। तो रेगे साहब ने जब बताया अपनी कहानी कि मैं सब बाबा के साथ कैसे जुड़ा, क्या हुआ, तब ये 1914 में पीआर अवस्थी साहब शिरडी आए। और शिरडी आए तो जब बहुत तैयारी की, उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरी जिम्मेदारी अगर उठाने के लिए तैयार हो तो मैं शिरडी चलूँ। ये सब कई शर्तें रख करके वो शिरडी लेकर के बाबा के दर्शन के लिए आए। जब रेगे साहब लेकर के इनको बाबा के सम्मुख जाते हैं तो देखिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कहते हैं, अरे तुम्हारे साथ पिसाट कौन है? पिसाट यानी महा पागल आदमी। कहते तुम्हारे साथ पिसाट कौन आया है? अगले दिन, अब ये उस दिन तो दर्शन हो गया, जैसे तैसे चले आए, इस भाव को समझे नहीं, लेकिन रेगे समझ रहे थे। ये पीआर अवस्थी साहब समझ रहे थे कि बाबा उनको पागल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि द्वंदात्मक भाव में आए थे। तो गए ये लोग। तो चूंकि रेगे साहब तो जाते थे माँ राधा कृष्णाई के पास रहने के लिए, तो इनको भी लेकर के गए।
तो राधा कृष्ण आई ने वहां जाते ही इनको मोगरा के 4 फूल एक साथ एक रस्सी में बांध करके दिया। अब देखिए यहां पर एक भाव ऐसा था कि बाबा से प्रभावित तो पी आर अवस्थी जी थे, लेकिन इनको यह पता नहीं था कि इनका गुरु जीवित है या नहीं। ये इस हाल में तो तैयार थे कि यदि मेरे गुरु की मृत्यु हो चुकी हो तो मैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को अपना गुरु मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा। लेकिन इनका गुरु जिंदा है कि अब इस संसार में नहीं है, ये कौन बताएगा। तो रेगे साहब ने कहा बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं। तो रेगे साहब ने कहा कि चलो ठीक है, इसके लिए भी हम बाबा से प्रयास करते हैं, ये बाबा कृपा होगी तो ये पता चल जाएगा। इसी संदर्भ में देखिए एक घटना घटती है कि जब ये घर जाते हैं दोनों लोग, तो राधा कृष्ण आई, इन्होंने 4 मोगरे के फूलों को एक साथ बांध करके इनको दिया और कह रही हैं कि तुम ले जाओ और गुरु के पास और बाबा को दे करके ये कहना कि इसे सुलझा दो। राधा कृष्ण आई ने भेजा है और इसे सुलझाने के लिए भेजा है, उन्होंने चूंकि एक साथ बांध दिया था। बाबा वो फूल लेते हैं, थोड़े देर सूंघते हैं और सूंघने के बाद संदेश वापस दे देते हैं कि जाकर राधा कृष्ण आई से कहना कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। ये प्रश्न राधा कृष्ण आई के मन में था, उत्तर भी बाबा ने उन्हीं को दिया है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। जो फूलों के साथ प्रश्न भेजा था, जो फूल भेज करके उन्होंने एक यूं कहा जाए कि गूढ़ भाषा में बाबा से प्रश्न पूछा था और बाबा ने उसका गूढ़ भाषा में ही उत्तर दिया कि उन्हें करना चाहिए। इन दोनों लोगों के कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ा कि पी आर अवस्थी के मन में एक भाव होगा कि अगर बाबा सर्वज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, बाबा सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं, तो मैं चलता हूं बाबा को नैवेद्य लेकर के और एक पिंड बना के लेके चलता हूं। हम लोग प्रेत को पिंडदान करते हैं ना, अपने जब किसी के मृतक के लिए पिंडदान करते हैं, तो कह रहे हैं पिंडा लेकर चलता हूं मैं। यदि बाबा इस पिंडा को ग्रहण कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे गुरु अब जीवित नहीं हैं। तो ये लेकर के गए और बाबा के पास उन्होंने नैवेद्य और पिंड दोनों दे दिया। बाबा ने उसमें से नैवेद्य छोड़ पहले पिंड उठाया, पिंड उठा के सूंघ करके इनको बोलते हैं यह अपने सही जगह पहुंच गया। यानी जिसके लिए पिंड था, ये पिंडदान उसके पास चला गया। अब ये कहानी इतना हुआ कि पी आर अवस्थी पर ऐसा, जो कहते हैं ना बाबा की कृपा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो भागे भागे आए, सामान समेटे जो कुछ भी था, और राधा कृष्ण आई के श्री चरणों में गिर गए, छंद गाने लगे, वहीं लेट गए उनके, क्योंकि उनकी गुरु एक महिला गुरु थी, महिला संत थी। तो ये सब समझने के बाद उनको लगा कि मेरी गुरु चली गई हैं और राधा कृष्ण आई के ही चरणों में गिर गए। ये बाद में बताने लगे कि मैं राधा कृष्ण आई के चरणों में क्यों गिरा, क्योंकि राधा कृष्ण आई के रूप में मैंने अपने गुरु को देखा, जो मेरी गुरु थी उनका चित्र सामने राधा कृष्ण आई के स्वरूप में दिख रहा था, इसलिए मैं उनके चरणों में गिर गया। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हो गए। तो राधा कृष्ण आई के बारे में रेगे जी एक और कथा का बखान करते हैं, एक और कथा का वर्णन करते हैं, जिससे हम सभी लोगों को राधा कृष्ण बाई के बारे में जानने का और अवसर प्राप्त होगा। रेगे जी कह रहे हैं कि 1914 में गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरु पूर्णिमा के दिन शायद 1914 वाली जो गुरु पूर्णिमा आयोजन हो रहा था, उस गुरु पूर्णिमा में शायद रेगे जी कहते हैं मैं नहीं आ सकता था, मेरे आने की संभावना बहुत कम थी। तो खाना तो माँ के घर पे बनता था, नहीं राधा कृष्ण आई के घर पे ही बनता था। तो चूंकि रेगे साहब नहीं थे, तो माँ ने कहा था कि यह खाना फिर कहीं और बना लेते हैं, यहाँ नहीं बनेगा। उस दिन फिर जब बाबा को पता चला, तो बाबा ने खाने के लिए कुछ और, जो भिक्षा पात्र से मिलता था, बाबा ने इनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा खाना भेज दिया, ताकि इनके घर खाना न बनाना पड़े और सब लोग जो भी हों इनके साथ वो खाना खा लें। तो सबके लिए बाबा ने खाना, इनको कहते हैं ना भिक्षा से अतिरिक्त कोटा मिल गया इनको। तो
अब मैं उसी परिस्थिति में 9 बजे के आसपास पहुंचा। अब 9 बजे जब पहुंचा तो ये हुआ कि अब खाना तो बनाना पड़ेगा। तो खाना बनाने के लिए कह रहे हैं कि चलो सब तैयारी हो गई, फिर सब्जी वब्जी काट ली, फिर मसाला कूटने के लिए हमने एक पत्थर की ज़रूरत थी। पत्थर पर हमने फिर सोचा कि जो सीढ़ियों के साथ पत्थर था उसी पे मसाला कूट लेते हैं, और सीढ़ियाँ दरवाजे के पास से होकर जाती थी। तो जब भी मसाला कूट रहे थे उसी समय पुरंदरे जी बाहर से दरवाजा अंदर खोले, लिहाजा ये हुआ कि पत्थर गिरने लगा, गिरा। और जब पत्थर गिरा तो देखिए रेगे को ऐसा लगा कि उनका पूरा हाथ इसमें पिचक जाएगा, इनके हाथ पे ही पत्थर गिर रहा है। लेकिन माँ ने पत्थर को अपनी तरफ खींच लिया और उनकी अंगुली जैसे 2 टुकड़ों में कट गई। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया, खून बह रहा था। उन्होंने एक कपड़े को तेल में डुबाया और तेल में डुबा करके उसको अपने अंगुली के ऊपर बांध लिया, और थोड़े ही देर बाद में उनको दर्द तो हो रहा था लेकिन वो बर्दाश्त कर रही। फिर जब सब कुछ हो गया, खाना वाना हो गया, खाना होने के बाद उनको जब दर्द असह्य होने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे रोने की इच्छा हो रही है, मेरे साथ जंगल में चलो। तो वो जो जंगल में गई, आधे घंटे वहीं बैठी, रोईं, और रोने के बाद फिर हम लोग सामान्य काम के लिए वापस चले आए। गुरु की सेवा में कैसे रहना चाहिए, गुरु की सेवा में कैसे अपना जीवन खपाना चाहिए, सुख दुख के साथ कैसी उदासीनता होनी चाहिए, इन सब बातों पर परिचर्चा करते रहते हम लोग गुरु की सेवा में लग गए थे। असल में राधा कृष्ण आई की जो मृत्यु थी वो 35 वर्ष की अवस्था में 1916 में ही हो गई थी। अब लेकिन यह नहीं पता था उनकी मृत्यु किस परिस्थितियों में हुई थी। रेगे जी ने जरूर अपने चिट्ठी में एक चीज़ लिखी थी कि मुझे उनके मृत्यु का कारण तो नहीं पता है, लेकिन मैं मृत्यु से पहले करीब 2 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ उनके घर गया था, और लेकिन हमें कुछ जिस तरह की किंवदंतियाँ वहाँ शिरडी में चल रही थीं उस तरह की किंवदंतियों का कोई लक्षण हमको नहीं दिखाई पड़ा। जैसे लोग कहना चाहते थे, शायद वो सब कुछ उनके पास ऐसा उनको कुछ देखने को नहीं मिला। फिर ना ही उनके बारे में उस समय तक शिरडी में कोई घोटाले की कथा व्याप्त थी, ना उनके दुष्चरित्र की कथा व्याप्त थी, पर किन परिस्थितियों में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उन्हें वहाँ से उठाकर लेकर गए, उनको अपने लोक में ले गए, यह कथा उनको पता नहीं है। ना ही उन्होंने अपने पत्र में इससे ज़्यादा विस्तार से लिखा। रेगे साहब आगे कहते हैं कि अब माता जी का मतलब राधा कृष्ण आई का निधन तो हो चुका था। उनके निधन के 2 महीने के बाद जब वो शिरडी गए तो एक समस्या थी कि रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। अब वो यह सोचते हुए सीधे मस्जिद में गए, द्वारिका माई में गए, बाबा के पास। तो बाबा उनसे मिलने के बाद उनको बोले तुम दीक्षित वाड़े में जाओ, और हम दीक्षित वाड़े में फिर चले गए, जहाँ पे जाने के बाद माधव देश पांडे यानी श्यामा जी इन लोगों के साथ, क्योंकि माँ से मेरा लगाव ज़्यादा था तो इन लोगों ने मुझे देखकर भी दुख व्यक्त किया। जैसा सामान्य रूप से हम लोगों का प्रचलित है कि जब किसी के घर कोई दुर्घटना घटती तो हम दुख प्रकट करने जाते हैं, अपना संवेदना देते हैं उनके साथ, उनके दुख को बांटने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हुआ। तो लोगों ने तरह तरह की किंवदंतियां बना रखी थी, तरह तरह की कहावतें बना रखी थी, लेकिन रेगे साहब ने एक ही चीज़ कहा उनसे। कह रहे हैं देखिए हम तो भगवान श्री कृष्ण के उस चीज़ को मानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्यक भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण की बात है। तो इसी चीज को रेगे ने उन लोगों से कहा कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो मैं तो ये जानता हूं कि माँ कृष्ण आई श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज और श्री कृष्ण राधा के प्रेम में बिल्कुल
अडिग थीं। वो इतना निश्चल प्यार करती थीं, प्रेम करती थीं और सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति करती थीं कि कोई गलती भी अगर उनसे हुई होगी तो भी कृष्ण के कहने के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार वह साधु ही समझा जाएगा, वह भक्त ही माना। तो फिर बाबा ने ऐसे तुरंत ही, जब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, बाबा ने इनको बुला भेजा, सबसे पूछा कि भाई आ जाओ कि यहाँ पे। तो बाबा के पास जब सब लोग द्वारिका माई में जाते हैं तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज त्रिकालदर्शी, सब जानने वाले, उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि भाई किस बारे में बातचीत हो रही थी तुम लोगों की, क्या बात कर रहे थे। तब देश पांडे जी ने, अपना जो माधव जी, उन्होंने सारी चीज़ की जानकारी दी। तब बाबा ने थोड़ा सा क्रोधित होते हुए कहा कि मूर्ख क्या जानते हैं, क्योंकि शिरडी में कुछ तरह की कई तरह की बातें, माता के लिए कुछ अनर्गल बातें भी हो रही थी। और इस अनर्गल बातों पे बाबा को क्रोध आया और बाबा ने कहा ये मूर्ख क्या जानते हैं। रेगे की तरफ देखते हुए बाबा ने कहा था वो तेरी और मेरी दोनों की माँ थी, जैसा मैंने पहले भी कहा, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। और बाबा ने कहा कि वो मेरे हृदय में बसती है। उसने भी ये बताया था कि वो मेरे हृदय में रहेगी। अब वो मेरे हृदय में ही, मेरे ही लोक में विलीन हो गई है। और जो चाहे, जैसा भी जिसका भाव हो, उसको उस तरह से कल्पना करने दो, तुम लोग विचलित बिल्कुल मत होना। मैं ये कभी भूल नहीं सकता कि राधा कृष्ण आई ने इस द्वारिका माई पे क्या एहसान किया है, किस तरह से उसने द्वारिका माई को संचालित किया है, किस तरह से द्वारिका माई की देख रेख कही है। और इसी के साथ रेगे जी ने अपनी चिट्ठी समाप्त की। और चिट्ठी समाप्त करते समय उन्होंने लिखा कि मैंने जितनी कुछ मैं जानता था, सच्चाई के साथ उसका वर्णन किया। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि श्री राधा कृष्ण आई के प्रति काका साहेब दीक्षित और महालसापति जैसे सरीखे भक्त की भी बड़ी विशेष श्रद्धा थी। और उनकी ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छे संगति में थी और उनकी सद्गति सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने दी। तो राधा कृष्ण आई के जो भक्ति थी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। माँ के स्वरूप में उन्होंने जो रेगे साहिब के साथ भक्ति दी, एक आध्यात्मिक गुरु की तरह रहीं, एक आध्यात्मिकता के उच्चतम सोपान पे रहीं। रेगे साहिब को जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने की उन्होंने जिम्मा ली और संपूर्ण जीवन जब तक वो इस पृथ्वी पर रहीं उसका निर्वहन भी किया, क्योंकि रेगे उनको माँ समझते थे और रेगो को अपना बच्चा, एक बच्चा और शिष्य दोनों समझते। बाबा ने इसीलिए तो कहा कि वो दोनों की माँ थी, वो रेगे की भी माँ थी और हमारी भी माँ। तो ऐसे प्रतिभा की धनी थी, ऐसे विलक्षण प्रतिभा थी राधा कृष्ण आई की, जो शिरडी में रह करके। राधा कृष्ण आई तो तमाम भक्तों से, चाहे काका साहेब दीक्षित हो, चाहे सचरित्र के लेखक दाभोलकर जी हों, चाहे माधवराव देशपांडे, इन सब लोगों से बहुत पहले आ गई थी। तो शिरडी में रह करके उन्होंने बड़ी बाबा की सेवा की। उनकी सेवा के लिए वो सदैव जानी जाती रहेंगी। भक्तों के उच्चतम सोपान पर बैठी हैं और हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं कि उन जैसे भक्तों की वजह से ही आज भक्ति परंपरा जीवित है। जय श्री साईं, जय श्री।